नमस्कारम। अथ भगवत गीता। साथियों, जब अर्जुन बहुत हताश हो जाता है सारी सेना को देखकर, तो कृष्ण जी उन्हें समझा रहे हैं कि वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कंघातयन्ति हन्तिकम। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। और यदि तू कहे तो मैं शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहतीति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते और इसको आग नहीं जला सकती है तथा इसको जल गीला नहीं कर सकता है और वायु सुखा नहीं सकती है। अच्छेद्यो यमदायो यम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलो यम सनातन। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है और यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य है और अशोच्य है तथा यह आत्मा निस्संदेह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो यमचिन्त्यो यम विकार्यो यमच्युते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। और यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय, और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय, और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। और यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने, तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवजन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वालों की निश्चित मृत्यु और मरने वालों का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ है। इससे तू भी इस बिना उपाय वाले विषय को शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवनः। और यह भीष्मादिकों को शरीर मायामय होने से अनित्य है, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले, मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय की चिंता क्यों करनी है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यप्येनं वेद न चैव कश्चित्। और हे अर्जुन, यह आत्मा तत्व बड़ा ही गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की जो इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई इस आत्मा को आश्चर्य जो जैसे सुनता है
और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता है। देहि नित्यमध्यायोऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है।